नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी दोबारा से 25,000 शो कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात हुई है कल अमेरिका में तूफानी तेजी देखने को मिली है। अमेरिका की बात करें तो कल जो ये तेजी आई है, ये आई है फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की स्पीच की वजह से। उन्होंने संकेत दिए हैं रेट कट को लेकर 25 बेसिस पॉइंट, और सितंबर की पॉलिसी में रेट कट आने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। मार्केट की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड एनालिस्ट्स का एक्सपेक्टेशंस हैं वो अराउंड 91% ये है कि भैया रेट कट हो जाएगा इस बार। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल अमेरिका में तेजी नहीं आई है, कल मतलब तूफान आया तेजी का। डाउ जहाँ पे करीब 2% भागा है, 850 पॉइंट्स की तेजी दिखी। नेस्डेक इंडेक्स भी 2% ही भागा है, करीब 400 पॉइंट्स की तेजी दिखी। S&P 500 1.5% भागा, करीब 100 पॉइंट्स की तेजी थी। और रसल 2000 यहाँ तो मतलब पूछो ही मत क्या हो गया भैया, 4% की तेजी, मतलब 4% इनका ब्रॉडर मार्केट भाग रहा है। सोचो आप, बहुत ही कमाल की तेजी थी कल अमेरिका के बाजार में। बात करें अगर यूरोप के बाजार की, तो यहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा अमेरिका की तेजी का। मैं आपको बताना चाहूँगा, फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, डेक्स मात्र 0.1% ऊपर बंद हुआ है, और कैक में 0.4% की तेजी देखने को मिली है। तो अमेरिका की तेजी सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित रह गई, ऐसा कह सकते हैं हम। बात करें ये जो तेजी है, ये तेजी आई है जैसा कि मैंने बताया फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की वजह से। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन ठीक दिख रहा है अभी और बूस्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट को, तो रेट कट के चांसेस बाजार ने मान लिए, जिसकी वजह से कल अमेरिका का बाजार अचानक से रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा। साथ ही साथ कुछ खबरें ये हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने 10% स्टेक खरीदा इंटेल में, सो दैट वो कंट्रोल कर पाए प्राइवेट सेक्टर को भी, ट्रम्प ऐसा कहा जा रहा है। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक सेड दैट द यूएस गवर्नमेंट हैज टेकन अ 10% stake in Intel. President Donald Trump and Intel CEO Lip Buten are set to meet. Earlier this week, Intel announced that SoftBank would make $2 billion investment in the chip maker. तो ये खबरें आते हुए दिख रही हैं। हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है मार्केट का, लेकिन ये न्यूज़ बड़ी थी तो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। आगे बात करें दोस्तों, तो पोवेल साहब ने जो कुछ करा है उसकी वजह से अमेरिका में तो तेजी आ गई, लेकिन इसका भारत पे कितना इम्पैक्ट आएगा ये अपने आप में एक सबके दिमाग में सवाल है। एक्चुअली में कुछ इसी प्रकार की वीडियो मैंने कल लास्ट वीडियो भी बनाई थी। अब वीकेंड है तो फिर यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, वहीं से शुरुआत है। पहले मैं पोवेल साहब की कुछ बड़ी बातें बताना चाहूँगा। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल ऑन फ्राइडे गिव अ टेपिड इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल इंटरेस्ट रेट कट्स ahead, as he noted a high level of uncertainty that is making the job difficult for monetary policy makers. With policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risk may warrant adjusting our policy stance, he said during his annual address at Jackson Hole, Wyoming. While not addressing White House demand for rate cut especially, Powell did not note the importance of Fed independence. तो ये सारी की सारी बड़ी बातें थी। ओवरऑल बाजार बहुत ही प्रसन्न है, खुश है अमेरिका का स्पेशली। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका इम्पैक्ट भारत के बाजार पे आएगा नहीं आएगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो नहीं आएगा। इसकी तेजी की वजह से जो गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, हम ऊपर गैप अप खुल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए समस्या क्या बनी हुई है, FIIs की सेलिंग। और कल तो मतलब बड़े लंबे समय बाद DIIs ने भी बिकवाली कर दी, तो वो एक अलग लेवल का सेंटीमेंट खराब करने का काम करता हुआ दिखा है। हालांकि बहुत छोटी सेलिंग करी है, 329 करोड़ की DIIs ने, बट मतलब सेलिंग का फिगर क्यों आया पता नहीं। आई थिंक कल जो बाजार में प्रेशर था वो इसी वजह से था। FIIs एज यूजुअल जो उतना करते हैं उतना ही बेचा उन्होंने, लेकिन जो DIIs की बाइंग आती है वो कल मिसिंग हो गई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा कल दर्द में दिखा हम सभी को, पोर्टफोलियो स्पेसिफिक। क्योंकि कल जो इंडेक्स टूट ही रहा था, जो एट द एंड जो स्टॉक्स टूटे हैं उसमें शायद DIIs की बाइंग की कमी महसूस हुई है। अब यहाँ से आगे क्या दोस्तों, आगे को लेकर मैं दो लोगों के लिए बात करना, इनफैक्ट 3 लोगों के लिए बात करना चाहूँगा। एक तो वो जो BTST करते हैं, लाइक आज खरीद कर कल बेच देते हैं या 3-4 दिन में बेच देते हैं, ठीक है। दूसरा वो जो 3 महीने 6 महीने के व्यू के हिसाब से सोचते हैं, और तीसरा वो जो मतलब सोच रहे हैं यार मैं मतलब लंबी अवधि के लिए। तो मैं पहले BTST वालों के लिए बोलना चाहूँगा। BTST वालों के लिए ये है कि 25,000 के आप जब तक नीचे हो तब तक नीचे के घर खुले हुए हैं, ऊपर के घर पैक हैं।
तो आपके लिए डिसीजन ये सही है कि आप 25,000 के ऊपर निकलने पे तेजी की तरफ आओ। अदरवाइज 25,000 के पास अगर निफ्टी पहुंचता है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25,000 और बेच दो, सिंपल है। और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आपको पोजीशन उल्टी कर देनी है तेजी की तरफ, ठीक है, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। ये तो हो गई BTST वालों के लिए। अगर आप निफ्टी पे लेवल्स के हिसाब से डेटा समझना चाहते हो तो मेरे हिसाब से जो मैंने बता दिया। अगर आप 3-6 महीने के लिए हो तो आप 24,775 के नीचे जब तक बाजार बंद ना हो तब तक आप लॉन्ग साइड के बारे में सोचो। 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने वाले हो तो आप, और अगर आप मोर देन 6 मंथ वाले हो तो मेरे को लगता है आप 24,350 के नीचे जब तक बाजार बंद ना हो तब तक बाय ऑन डिप स्टॉक स्पेसिफिक रखिए अपने आप को। तो ये मेरे हिसाब से तीनों के लिए एडजस्टमेंट्स हैं। बाकी अगर आप लंबी अवधि की हो तो फिर वो 324,350 हो, 24,000 हो, 23,000 हो, वो आपके लिए मौका ही है। क्योंकि एट द एंड आपको भी पता है बाजार को ऊपर उठना ही है, एट द एंड मुझे भी पता है बाजार को ऊपर उठना ही है। शॉर्ट टर्म में अगर कहीं पैनिक बन रहा है स्टॉक स्पेसिफिक तो वहां पे अगर क्वालिटी है तो लेने के मौके हैं, और क्वालिटी नहीं है तो फिर वो अच्छे ऊपर के भाव पे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी बात कर लूँ, कल 10% अगर वोडाफोन आइडिया चल गया तो क्या मेरे को अच्छा लगने लगा? नहीं, मेरे लिए आज भी उसकी वही वैल्यू, कल भी वही वैल्यू थी। तो चीज़ें अच्छा बेकार नहीं लगता वोडाफोन आइडिया, मैंने एज एग्जांपल शेयर किया आप सभी के साथ। तो हमें क्वालिटी पे ही फोकस करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऐसे बाजार में भी बहुत सारे स्टॉक्स फ्रेश हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे हाई वाले बाजार में भी फ्रेश लोस पे ट्रेड करते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।